नमस्कार बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 6 हिंदी द्वितीय सत्र का पाठ 11 जीता कौन सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा लिखित कहानी समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में कछुए खरगोश की प्रचलित पुरानी कहानी को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक युवा खरगोश अपने पूर्वजों की पराजय के कलंक को धो देने का निश्चय करता है। वह अपनी बदनामी से मुक्ति पाने के लिए एक बार पुनः दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है, फिर भी इतिहास को नहीं बदल पाता। यह सब कैसे हुआ? प्रस्तुत पाठ में इसे अत्यंत व्यंग्यात्मक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तेज खा गया, यानी उसको गुस्सा आ गया और न जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुख पर कालिक पोत गया। यानी वो सोचता है, गुस्से में बोलता है कि ऐसा कौन सा पूर्वज है जो बीच रास्ते में सो जाता है और हमारे खरगोश जाति के मुख पर कलंक पोत देता है। कालिक पोते यानी कलंक मारना। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश? एक 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है, दूसरा एक छलांग कई मीटर नाप देता है, फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलाता चला आ रहा है। न घोर अनर्थ के ये घोर अनर्थ ही है, घोर ना इंसाफी है, वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था, फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे फंसाकर बेफिक्र सो गया और अब कलंक का बोझ सारी कौम को ढो रही, कौम यानी पूरी जाति ढो रही है। कोई बात हुई भला? आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जो एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुआ स्तब्ध रह गए, यानी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा, उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन ख्याति यानी प्रसिद्धि चली आ रही थी। आज यह कौन सिर फिरा, यानी जो सिर फिरा यानी अपने आप में अभिमानी चुनौती देना आ पहुँचा है। कि हर कछुए ने जब से होश संभाला था, खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था। अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की, भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है? दौड़ जो होनी थी हो चुकी, सारे ज़माने को उसके नतीजे का पता है। अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। तो एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की बात कह के खरगोश से इस तरह कहा कि अब दौड़ की क्या ज़रूरत है? बार बार दौड़ नहीं दोहराई जाती। कैसे नहीं होती? वह दौड़ एक धोखा थी। तो खरगोश बोलता है कि ये फरेब धोखा है, हमारी जात को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया, यानी बहुत ही उसको तेज गुस्सा आ गया और वो बोला कछुए से कि इतना ही जीतने का है तो एक बार मुझसे जीत के दिखाओ। तेज खाने में कुछ नहीं रखा है। अब बुजुर्ग कछुए ने शालीन तर्क प्रस्तुत किया, यानी शांति से उनको जवाब दिया। देखो तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे? जवानी में कुछ कहते तो सोचते। तो बुजुर्ग कछुआ बोला कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब जवानी में कहते तो हम कुछ कर पाते हैं। बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए। मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माइका लाल कछुए में? खरगोश ने ताल ठोक कर 2 बार उछाल भरी। तो खरगोश ने कहा कि मैं तुमसे ही नहीं कह रही, तुम्हारे अंदर भी कोई जवान है जो मुझसे दौड़ लगाने के तैयार है। वो अपनी ताल ठोककर उछाल मारकर उसने उन कछुओं को कहा। माइके लाल तो सभी थे,
लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बात की क्या गारंटी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा। खाम का इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था आ बैल मुझे मार। तो कछुए सोचते हैं कि अगर हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे तो यही कहावत होगी कि आ बैल मुझे मार, यानी सामने से अपने की हार की चुनौती देना। निर्बलता के दामन में संतोष का मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। सो जख्त खाकर बचाव का पैतरा फेंका। तो उसने कुछ सोच समझ कर अपने बचने के लिए कुछ ऐसा उपाय सोचा। भाई, हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, हमें और कोई दौड़ नहीं लगानी। इस तरह खरगोश कहता है कि हमें अब दौड़ नहीं लगानी है। और अब आगे का भाग पार्ट 2 बाद में समझाएंगे। थैंक यू।